बदहालियां, बर्बादियां, जालसाजियां, लूट, अपहरण, शिक्षा और नरसंहार जैसे भूखे अजगर की गिरफ्त में कराहता बिहार कि जिसका धड़ तो निगला जा चुका है, लेकिन सर इस आस में जिंदा है कि आएगा कोई तारनहार जिसके मजबूत हाथ खींच लेंगे उसे अजगर के जबड़ों से और जिसका बाहुबल कर देगा उसके टुकड़े हजार। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का लगेगा मरहम और भर जाएगा पिछड़ेपन का घाव। सामाजिक ताने बाने से टपकते रिश्ते खून पर लगेगा विराम और लहर मारते राजनीतिक हथकंडों से मिल जाएगा आराम। कि जिस राजनीतिक वैद्य की तलाश में दशकों झेला दंश और रहा लाचार, वही राजनीतिक वैद्य बनकर बिहार को सुशासन का इंजेक्शन लगाने बिहार के तख्त पर विराजमान हुआ मुन्ना भैया उर्फ नीतीश कुमार। बख्तियारपुर के बलुआही मिट्टी से निकल छोरा गंगा किनारे वाला गंगा जल बनकर पूरे बिहार पर बरस गया, जिसने बिहार के दशकों के दाग धो डाले। ये गाथा है उस राजनीतिक धुरंधर की जिनके गुरु आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, समाजवाद के पुरोधा राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज जननेता रहे। वही राजनीतिक पाठशाला के सहपाठी लालू यादव रहे। वही लालू यादव जिनके दंश से पहले से ही जला भुना और लहू लुहान बिहार त्राहिमाम कर उठा। कि जिस बिहार को दवा की सख्त जरूरत थी, उसके जख्मों पर राजनीतिक नमक छिड़क उसे अगड़ों और पिछड़ों की अंतहीन प्रतिशोध की अग्नि में धकेल दिया गया, जिसने बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। जहां पिछड़े अगड़ों से लोहा तो लेते रहे, अपने अधिकारों के लिए तो उठ खड़े हुए, जहां पर उन्होंने अपने बैठने के लिए सम्मान तो हासिल कर लिया, लेकिन बिहार इस पूरे देश में कहीं भी उठने और बैठने के लायक नहीं रहे। वो कहते हैं ना कि दिन सबका पलटता है, सो बिहार का ही पलटा। लेकिन विडंबना देखिए कि जिसने बिहार के दिन को पलटा, लोगों ने उसे ही पलटू राम कहना शुरू कर दिया। अपने राजनीतिक सहपाठी से वैचारिक मतभेद ने उनके लिए एक भविष्य का रास्ता तय किया। उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ बिहार के भविष्य का, जहां शाम होते ही इंसान पशु पक्षियों की तरह अपने घोंसलों में न दुबक जाए, जहां पर रात का दूसरा अर्थ रात भर जागकर जिंदा रहने के लिए पहरा देना ना हो, सड़क का मतलब कादो और मिट्टी से सनी हुई जमीन ना हो, और जहां औरतों और महिलाओं का सम्मान किसी शराबी दरिंदे के हाथों मलिन ना हो। ये कहानी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। यूं ही एक जादू की छड़ी नहीं घुमाई नीतीश बाबू ने और बिहार बदल गया। 1970 से शुरू हुआ राजनीतिक सफर जयप्रकाश आंदोलन से होता हुआ जेल की चार दीवारी से निकल संसद के गलियारों से होता हुआ विधानसभा के दरवाजे पर पहुंचा तो जरूर, लेकिन बिहार के तख्त से उतना ही दूर रहा जितना बिहार अपनी खुशनसीबी से था। कभी लालू प्रसाद यादव के जिगरी यार रहे नीतीश कुमार को क्या पता था कि उनका सबसे बड़ा दोस्त ही उनके सपनों के राह का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाएगा, जिनसे लड़ते लड़ते 15 साल बीत जाएंगे। फिर आया सन 2000, जब पहली बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित ना करने के कारण फिर से कमान लालू यादव और राबड़ी देवी के हाथों में चली। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा बिहार डटा रहा। न नीतीश कुमार ने मैदान छोड़ा, न बिहार ने मैदान छोड़ा। राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य का उदय हुआ, बिहार का दिन पलटा और आखिरकार बिहार के उस नायाब मुख्यमंत्री के हाथों में वो जादू की छड़ी आ ही गई, जिसे उन्होंने ऐसा कस के पकड़ा कि 20 वर्षों तक उसकी पकड़ ढीली नहीं। बिहार के लोग उन्हें कुछ भी बोले, लेकिन हर बिहारी जानता है कि कादो और मिट्टी से सने रास्तों को चमचमाती सड़क में पलटने वाले पलटू राम थे वो। बिहार की अंधेरी रातों को चमचमाती रोशनी में पलटने वाले पलटू राम थे वो। बिहार की महिलाओं और बच्चियों की अशिक्षा को शिक्षा में पलटने वाले पलटू राम थे वो। बिहार आज अगर अपने गर्त से निकलकर विकास के रास्तों पर दौड़ने की जरूरत कर रहा है, तो उस जरूरत को हर बिहारी के डीएनए में भरने वाले पलटू राम थे। भारतीय क्रिकेट की जिस इंडियन टीम को सौरभ गांगुली ने लड़ना सिखाया, उसे विश्व कप तक दूसरे कप्तानों ने पहुंचाया। इसका यह मतलब कभी नहीं हो सकता है कि अब सौरभ गांगुली के योगदान को कमतर करके आंके। बिहार पॉलिटिक्स के गांगुली थे नीतीश कुमार। अब आने वाले कप्तानों को यह तय करना है कि विकास की जिस सड़क को अपनी मेहनत और निस्वार्थ सेवा भाव के अलकतरे से नीतीश कुमार ने सींचा है, उस पर वो डेवलपमेंट की गाड़ी कितनी तेज रफ्तार में दौड़ाएंगे। एक बिहारी होने के नाते मैं अपने इस नायब मुख्यमंत्री को सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि भले आज विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर उनके दिए गए बयान बहुत से लोगों को अपमानजनक लगे, कि भले आज सत्ता में रहने के लिए मोदी और बीजेपी नामक काले जादू ने उनकी ही कुर्सी की बलि ले ली, कि भले
आज बेखौफ और बेबाक नीतीश कुमार बेबस और लाचार होकर बिहार को अधर में छोड़कर चले गए, लेकिन आज फिर भी बिहार अगर विकास की सड़क पर दौड़ने को तैयार है तो ये तैयारी नीतीश कुमार की ही देन है। बिहार के सभी लोगों को ऐसा महसूस कराने वाले कि सबके हैं नीतीश कुमार, उनका मुख्यमंत्री के तौर पर यात्रा का अंत सुखद तो नहीं रहा। सभी बिहारियों के सीने में एक टीस एक कसक उठाकर राज्यसभा का रुख करने वाले नीतीश कुमार बहुत सारे सवाल खड़े करके गए कि शायद ही अब कोई ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जिसके लिए कहा जाएगा कि सबके हैं नीतीश कुमार। यह बड़ा ही यक्ष प्रश्न है कि अब कैसे कहेंगे कि क्यों करे विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। एक खटिया, कुछ कूलर और कुछ किताबों का काफिला जब एक अणे मार्ग से निकलकर 7 सर्कुलर रोड पर जा रहा होगा तब बिहार के जैन में एक तन्हाई घर कर गई होगी और सभी बिहारियों के दिल में एक टीस उठी होगी कि काश कोई ऐसा एक समय यंत्र मिल जाता जिससे हम अपने वही पुराने नीतीश कुमार को वापस लाकर बिहार के तख्त पर विराजमान कर देते, जिससे कि हम बिहारियों को बाहर में न गाली खाने की नौबत आती न गोली खाने की नौबत आती। लेकिन होनी तो प्रबल है, जाने वाले को कौन रोक सका है। ना चाहते हुए भी हमें यह मानना होगा कि अब सुशासन बाबू बिहार का वर्तमान नहीं एक सुनहरा इतिहास है। वो सुनहरा इतिहास जिसने इस बिहार के आधी आबादी का भविष्य सुनहरा कर दिया। फिर चाहे वो लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाना हो, साइकिल दिलाना हो या कई लाखों महिलाओं का आत्म स्वाभिमान और सम्मान शराबी दरिंदों से बचाकर उनका जीवन सुरक्षित करना हो। एक बार फिर मैं विश्वजीत प्रताप तहे दिल से उनके अथक प्रयासों को सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं उन तमाम बिहारियों की तरफ से जिनके जीवन को थोड़ा और खिलने और खुलने का मौका दिया नीतीश कुमार ने। खामियां तो बहुत रही जिन पर उनके शासनकाल में मैंने बहुत सारे प्रश्न भी उठाए, फिर चाहे वो शिक्षा से हो, रोजगार से हो, बेरोजगारी पर हो, परीक्षाओं पर हो या फिर बालिका गृह कांड का घिनौना दाग हो। लेकिन 14 करोड़ लोगों की नैतिकता को संभालना और उन्हें नई दिशा देना किसी एक इंसान के बस की बात भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर हर एक क्षेत्र में, हर नेता में, हर पुलिस में, हर वकील में, हर डॉक्टर में, हर एक शिक्षक में एक नीतीश कुमार हो जाता तो आज भारत में नीतीश कुमार से बेहतर सीएम की कल्पना भी झूठी होती। थैंक यू नीतीश कुमार, थैंक यू सीएम सर, थैंक यू एक्स सीएम सर। ये बिहार आपके विकास के सपनों में लगा रहेगा, कार्यरत रहेगा और जब जब विकास की नई इबारत गढ़ेगा उसमें आपके द्वारा किए गए निस्वार्थ सेवा भाव की झलक शामिल रहेगी। धन्यवाद।